जिस समय वो नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे लोगों से, उस समय उन्होंने तो सोचा नहीं था। और इतनी कम उम्र में 54 संपत्ति के मालिक कहां से हो गए, कैसे हो गए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स होती है। सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम दाखिल किया गया है। सीबीआई ने कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो दाखिल किया। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि ये उन्हीं के इशारों पर सीबीआई ने किया है। ये आरोप तो लगाएंगे, लेकिन जिस समय वो नौकरी के बदले जमीन ले रहे थे लोगों से, उस समय उन्होंने तो सोचा नहीं था, या भारतीय जनता पार्टी से पूछे नहीं थे। लालू यादव रेल मंत्री थे, बिना वैकेंसी के, बिना परीक्षा लिए हुए लोगों को नौकरी दी गई, और नौकरी लेने वाले परिवार से और उस उम्मीदवार से जमीन लिया गया, मकान लिया गया, कई चीज़ें प्राप्त की गई। तो ये तो जो है से साक्ष्य है, सबूत है, और उसके आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। साक्ष्य सबूतों के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई किया है। तो जब जिस समय आप ले रहे थे, उस समय तो आपने जो है से किसी पर आरोप नहीं लगाया था। और बता दे तेजस्वी यादव कि आप कोई नौकरी नहीं किए, कोई व्यापार नहीं किए, कोई रोजगार नहीं किए, और इतनी कम उम्र में 54 संपत्ति के मालिक कहां से हो गए, कैसे हो गए, कैसे आया? ये तो कोई जो ऐसे, तो सीबीआई तो काम करेगा। एजेंसी सीबीआई ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़ेगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स होती है। जिनके खिलाफ सबूत मिलेगा उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। नहीं, बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है, महागठबंधन के कई नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र जितनी भी जांच एजेंसी है वो मोदी के इशारे पर ही काम करती है। भाई ये बता दें, लालू यादव चारा घोटाला के मामला में उनके ऊपर चार्जशीट हुआ था, जांच हुई थी और वो जेल गए थे। उस समय किसकी सरकार थी? देवगौड़ा, गुजराल, जो उन्हीं की पार्टी का, और कांग्रेस का सरकार उस समय था। तो उस समय जो ऐसे क्यों गए थे? तो सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को ये सबूत मिलता है, उस आधार पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो स्वतंत्र कर दी है उसको जांच करने के लिए। जो भी भ्रष्टाचारी है, जिनके ऊपर आरोप है, निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए और कार्रवाई कीजिए। जो दोषी पाया जाएगा उन सभी पर कार्रवाई होगा। वो लालू यादव ही क्यों ना हो, तेजस्वी यादव क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी दल का व्यक्ति होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। नहीं, तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था कि बीजेपी उनको फंसा सकती है। ये तो बोलेंगे ही। जिस समय संपत्ति कह तो रहे कि संपत्ति बना रहे थे, अवैध तरीके से लोगों से ले रहे थे, हस्तांतरित करवा रहे थे, बदले में, नौकरी के बदले में रेलवे की संपत्तियों को दूसरे को दे करके उसके बदले में मॉल बनाने के लिए। तो उस समय जो है से लोगों को टिकट लालू यादव देते थे, राज्यसभा भेजते थे, विधान परिषद में भेजते थे, मंत्री बनाते थे और बदले में मकान लेते थे। तो उस समय तो सोचा नहीं गया होगा, उस समय तो नहीं किए होंगे कि ये जांच भी हो सकता है। तो जांच तो कभी भी हो सकता है। तो जब आप गलत कीजिएगा, भ्रष्ट तरीके से संपत्ति बनाइएगा, तो जांच होगी, जांच में पकड़ाइएगा तो कार्रवाई होगा। देखिए, जांच में पकड़ाइएगा तो कार्रवाई होगी। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है और अब बीजेपी ने भी अब तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से बीजेपी सवाल खड़े कर रही है तो महागठबंधन की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।